नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग उत्तक समाप्त कर चुके थे। ठीक है, उत्तक 4 प्रकार का था। उसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? मालगिनी को। हिस्टोलॉजी का जनक मालगिनी को, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, और उत्तक के 4 प्रकार, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक भी बताए थे। ठीक है, आज हम लोग ध्यान से पेशीय उत्तक यानी अपेशीय तंत्र पढ़ेंगे, मस्क्यूलर सिस्टम पढ़ेंगे। जो पेशीय उत्तक है, आज ये हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि मस्क्यूलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए लोग, तो उत्तक के प्रकार जो पेशीय उत्तक था, ठीक है, ये आज पेशीय तंत्र पढ़ेंगे लोग। देखिए, ये पेशीय जो उत्तक था उसमें उत्तक जो प्रकार को बांटे थे 4 प्रकार। ठीक है, अंदर जो शरीर में रक्षा का काम करता था। ठीक है, आज हम लोग पेशीय तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तक का फर्स्ट प्रकार पेशीय तंत्र। ठीक है, देखिए पेशीय तंत्र हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होता है ये शरीर में त्वचा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये त्वचा के अंदर और शरीर में रक्षा का काम करता है। देखिए, आज हम लोग इसका तंत्र यानी पेशीय तंत्र पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, तंत्र यानी ये इंग्लिश में होता है सिस्टम। देखिए, पेशीय तंत्र का इंग्लिश होगा मस्क्यूलर सिस्टम। तो आज हम लोग उत्तक के बाद मस्क्यूलर सिस्टम यानी उत्तक का जो प्रकार है पेशीय तंत्र, उसी का सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, पेशीय तंत्र यानी मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए पेशीय तो हम आपको बता दिए थे, क्या क्या उत्तक में बता दिए थे, वीडियो देख कर समझ गए थे पेशीय क्या है, ये तो हम लोग समझ गए हैं। तंत्र का परिभाषा थोड़ा समझ जाते हैं। देखिए तंत्र क्या है। देखिए, एक से अधिक कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, एक से अधिक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण होता है, और एक से अधिक अंग मिलकर क्या तंत्र का निर्माण होता है, सिस्टम यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। देखिए, ये सिस्टम का काम होता है एक निश्चित काम को पूरा करना, ये तंत्र कहलाता है। देखिए, सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे क्रिकेट का जो मैच होता है, मैच देखिए, मैच में क्रिकेट में प्लेयर 11 गो प्लेयर है, तो ठीक है, तो ये 11 प्लेयर क्रिकेट के सिस्टम है यानी मैच के सिस्टम है। ये सब का देखिए अलग अलग काम है। बॉलर बॉलिंग करेगा, बैट्समैन बैटिंग करेगा, कीपर कीपरिंग करेगा, फील्डर फील्डिंग करेगा। ठीक है, लेकिन सबका एम क्या है, सबका गोल क्या है? मैच को जीतना। ठीक है, तो ये क्रिकेट का एक सिस्टम है जो सब अलग अलग अपना अपना काम स्वयं कर रहा है। यानी जो बॉलर है, जैसे मोहम्मद शमी क्या है, बॉलर है, तो बॉल फेंक रहा है, लेकिन उसका जो गोल है वो बॉल क्यों फेंक रहा है? क्योंकि मैच को जिता सके। ठीक है, तो ये सिस्टम का एक हिस्सा है। सिस्टम का विराट कोहली बैटिंग क्यों कर रहा है, रन क्यों, छक्का क्यों मार रहा है, चौका क्यों मार रहा है? क्योंकि वो चाहता है मैच को जिता सके। तो देखिए, सिस्टम का तो हिस्सा में 11 गो प्लेयर आ गया, अलग अलग व्यक्ति मिलकर 11 गो प्लेयर बना दिया, लेकिन सबका अलग अलग काम हो गया। कोई बॉलिंग करेगा, कोई बैटिंग करेगा, कोई कीपरिंग करेगा, कोई फील्डिंग करेगा, लेकिन सब क्या करना चाहते हैं? तो मैच को जिताना चाहते हैं। तो ये हो गया सिस्टम का परिभाषा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को सिस्टम कहा जाता है। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मांसपेशी ये जो होता है शरीर के त्वचा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में एक 639 को मांसपेशी पाया जाता है। देखिए, मांसपेशी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना है लोग, उसके बाद मांसपेशी के प्रकार पढ़ लेंगे लोग बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए ये मांसपेशी होता है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। देखिए, शरीर में कितना होता है? 639। ठीक है, ये याद रखिएगा लोग, शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 होता है। ठीक है, देखिए सबसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा मांसपेशी, सबसे छोटा मांसपेशी। ठीक है, तो सबसे बड़ा मांसपेशी सारटोरियस होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जांघ में। सबसे बड़ा मांसपेशी सारटोरियस जो जांघ में पाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा मांसपेशी स्टेपिट्स पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? कान में ये मध्य भाग में, कान के मध्य भाग में स्टेपिट्स पाया जाता है। देखिए, जब अस्थि पर आएंगे बोन पर स्टेपिट्स जो कान में पाया जाता है मध्य भाग में। ठीक है, सबसे बड़ा सारटोरियस जो कहाँ? जांघ में पाया जाता है। शरीर में मांसपेशी की संख्या 639। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन कौन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशी में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। जब हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग रनिंग करते हैं या चलते हैं या ज़्यादा काम कर लेते हैं या हाथ ऊपर नीचे घुमाते हैं, मतलब कोई भी काम कर लेते हैं ज़्यादा, तो ठीक है, तो इस मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसी लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण क्या थकान महसूस होता है। तो क्या जमा हो जाता है?
क्या जमा हो जाता है मांसपेशी में? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण थकान महसूस होता है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन मांसपेशी से बनेगा। ठीक है, शरीर में 639 मांसपेशी होता है। सबसे बड़ा सार्टोरियस, सबसे छोटा स्टेपिड्स कान की हड्डी, प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जमा के कारण थकान महसूस होता है। थकान होने लगता है, इसलिए आदमी काम करता है तो थक जाता है। ठीक है, तो मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मांसपेशी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना था वो तो बता दिए थोड़ा सा। अब मांसपेशी कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मांसपेशी के प्रकार समझ जाते हैं। देखिए, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। देखिए, 3 प्रकार के होता है। ठीक है, पहला होता है एक छिक। पिछले वीडियो में थोड़ा सा बता दिए, देखिए यहाँ समझिए। पहला एक छिक मांसपेशियां। दूसरा होता है अनैच्छिक, तीसरा होता है हार्दय। देखिए, ये अनैच्छिक होता है। देखिए, ऐच्छिक का इंग्लिश होता है वॉलंटरी मस्क्यूलस। मस्क्यूलस मतलब तंत्र। ऐच्छिक यानी मस्क्यूलस मतलब पेशी है, तो ऐच्छिक पेशी है और अनैच्छिक पेशी है। देखिए, ऐच्छिक का इंग्लिश होता है वॉलंटरी। ठीक है, अनैच्छिक का इंग्लिश होता है नॉन वॉलंटरी। ठीक है, और हार्दयक यानी कार्डियक। देखिए, ये हार्दयक अभी बता देना है सबका पारापारी डिफिनेशन। देखिए, ये ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। ठीक है, यानी ये हाथ पाँव, यानी देखिए इसका सिंपल सा परिभाषा है कि ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। ये बोन से यानी हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ शरीर में हड्डी होगा वहाँ वहाँ ऐच्छिक मांसपेशी पाया जाएगा। ये हड्डी से जुड़ा होता है, इसलिए ये इच्छा के अनुसार काम करता है, इसलिए ये ज़्यादा काम करने से थक जाता है। ये हमारे कंकाल से जुड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कंकालीय पेशी भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में कि कंकालीय पेशी किसे कहते हैं, इनमें से किसे कंकालीय पेशी कहते हैं। तो ये हड्डी, बोन क्या है? बोन यानी बोन एक जगह मिलेगा तो कंकाल बनेगा, तो ये हमारे कंकाल से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कंकालीय पेशी कहते हैं। और ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, इसीलिए काम करने से थक जाता है। इसमें कौन एसिड बढ़ जाता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसीलिए थक जाता है। ठीक है, देखिए इसका जैसे हाथ, गर्दन, जहाँ जहाँ आपको कंकाल मिलेगा वहाँ वहाँ ऐच्छिक पेशी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अनैच्छिक पेशियां, ये होता है, ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है और इसमें कंकाल से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, इसे अकंकालीय पेशी कहते हैं, क्योंकि कंकाल से नहीं जुड़ा। जैसे हृदय यानी दिल, फेफड़ा, किडनी, समझ गए? ये अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत। देख, कभी आप बोले हैं कि अभी पेट को कि अभी खा लिए, रहने दो 1 घंटा बाद पचाना, बोले नहीं? अरे जैसे आप खाए पचाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कभी नहीं तो पता चला दिल बोला जब से पैदा हुए हैं धड़किए रहे, चलो आज रेस्ट करते हैं, पता चला गए आप। ठीक है, तो ये जो दिल है या किडनी है, ये सब अपने अनुसार काम करता है। ठीक है, आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जिस दिन आपके इच्छा के अनुसार काम किया उस दिन तो आप इसको इतना लेजी काम करोगे कि सीधे निकल जाइएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें ध्यान रखने वाला ये बात है कि कंकालीय से जुड़ा नहीं होता, इसे अकंकालीय पेशी कहते हैं। इसमें लाइट बॉन्ड और डार्क बॉन्ड पाया जाता है ऐच्छिक में, इसमें लाइट बॉन्ड और डार्क बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, अनैच्छिक पेशियां अनवॉलंटरी मसल्स। देखिए अब हृदय, देखिए ये जो हृदय के ऊपरी जो मसल्स घेरा होता है उसे हृदय यानी कार्डियक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय यानी कार्डियक पेशी कहते हैं। मसल्स 3 प्रकार का हुआ, तीनों प्रकार देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मांसपेशी, टाइप ऑफ मांसपेशी तो पढ़ लिए। ठीक है, देखिए मांसपेशी जैसे देखिए एक मांसपेशी दूसरे जगह जाते जाते, मान लीजिए यहाँ का मांसपेशी यहाँ जाते जाते खत्म हो गया। ठीक है, तो बीच में कोई जोड़ने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखिए 2 मांसपेशियों के जोड़ को कौन जोड़ता है? सेलोक्सर, यानी मांसपेशी प्लस मांसपेशी, यानी दोनों जगह मांसपेशी के जोड़, 2 मांसपेशी के जोड़ के बीच में क्या पाया जाता है? सेलोक्सर। ठीक है, यानी मांसपेशी प्लस मांसपेशी सेलोक्सर पेशी के द्वारा जुड़ता है। मांसपेशी प्लस अस्थि, यानी मांसपेशी और अस्थि एक जगह जुड़ते हैं, तो मांसपेशी और अस्थि के जोड़ पर क्या पाया जाता है? टेंडन, यानी इसका हिंदी होता है कंडला। इसका हिंदी क्या होता है? कंडरा। ठीक है, टेंडन का हिंदी कंडरा पेशी।
ठीक है। और अस्थि प्लस अस्थि यानी अस्थि और अस्थि के जोड़ के पास क्या पाया जाता है, स्नायु यानी लिगामेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, लोग क्वेश्चन यही पूछता है कि मांसपेशी प्लस मांसपेशी सेलक्सर पेशी, मांसपेशी प्लस अस्थि टेंडन यानी कंडरा पेशी जोड़ता है, और अस्थि प्लस अस्थि स्नायु यानी लिगामेंट पेशी जोड़ता है, ठीक है। तो मांसपेशीय ऊतक में ऊतक का जो 4 प्रकार पढ़े थे, पहला प्रकार हम लोग पेशीय ऊतक, पेशीय सिस्टम पढ़ के खत्म कर दिए लोग। इसके बाद हम लोग संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक में क्या क्या आता है सब आपको बता दिए हैं। हड्डी आएगा, ब्लड यानी रक्त आएगा, और उपास्थि आएगा, कंडरा टेंडन सब संयोजी ऊतक में आएगा, ठीक है। तो इसके अगले क्लास में हम लोग बोन यानी अस्थि स्टार्ट कर देंगे लोग, ठीक है। तब तक ये आप लोग देखते रहिएगा लोग, ठीक है, और पढ़ते रहिएगा लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।